देखिए, हमारी पार्टी की एक ही मांग है कि आप देश की जनता को, तुम्हारे विदेश मंत्री ने पाक के किस अफसर को, किस मिनिस्टर को बताया कि हम एयर स्ट्राइक करने वाले हैं, उसके बारे में स्पष्टता चाहते हैं। संसद यह स्पष्ट चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता हो रही थी, तो क्या मिलिट्री को तुमने विश्वास में लिया था? और डोनाल्ड ट्रंप ये बड़े पप्पा कब से बन गए? और मुझे बताइए, ये भाजपा की ए टीम और बी टीम वाले लोग जो ये देशों में जा रहे हैं, ये लोग क्या बोलेंगे वहां? किस मुंह से बोलेंगे? हमारे बड़े पप्पा डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि 5 बजे बंद, यानी बंद। अच्छा नहीं लग रहा। नहीं नहीं, नहीं अच्छा इतना नहीं। अच्छा अपना बड़े हमारी पप्पा मत सेना कर बनाइए, रही ये तो थी। बहुत ही बुरी बात हो गई। मतलब आप राकेश निजी तौर पर कह रहे हैं तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। अरे चुप लेकिन ये करो भाई देश के इसको। तौर पर इस तरह की बातें मत कीजिए किशोर जी। अरे उम्र मुझे आपकी बात काफी करने तजुर्बे दो। वाली है, किशोरावस्था वाली बातें थोड़ी ना करनी है। अरे राकेश नहीं, नहीं, और ये प्रियंका चतुर्वेदी टीम भी है क्या? नहीं नहीं यस, नहीं, ये तो इन्हीं की सांसद नहीं है। नहीं ठीक है शिवम रुकिए रुकिए नहीं नहीं मैं आ गया बीच में, किशोर जी मैं आ गया सर, आ गया मैं बीच में, आपको समय मिलेगा। एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था, शिवम ने बोल दिया कि आप कह रहे हैं भाजपा की ए टीम बी टीम, तो प्रियंका चतुर्वेदी भी क्या बी टीम है? आपकी पार्टी ने उनको भेजा है, नंबर 1 सवाल। और दूसरा सवाल है, मुझे पूरी उम्मीद है किशोर तिवारी जी की प्रियंका चतुर्वेदी से कम आपकी फोन पर बातचीत होती होगी, उन्हें फॉरेन मिनिस्ट्री ने, विक्रम मिश्री ने ब्रीफ किया होगा, सारी टीमों को ब्रीफ किया जा रहा। तो क्या आपने पूछा कि सीजफायर कैसे हुआ? विदेश मंत्री ने बताया, नहीं बताया, क्या हुआ? बातचीत हुई आपकी? दोनों बात का जवाब। उसके बाद शशि जी का स्टेटमेंट भी आ गया। ठीक है, वो बोलने दीजिए। एक बात मैं बताता हूं, शिवम जिस पार्टी में अभी भी गया है, उस पार्टी में प्रियंका भी जाने की तैयारी में है, ऐसा लग रहा है। अभी कह दिया ना संजय। नहीं तो ये बात शिवम को और नेशनल टेलीविजन पे थोड़ी ना बतानी है, उद्धव ठाकरे जी को बतानी है। रुकिए, बोल लेने दीजिए शिवम, बोल लेने दीजिए प्लीज। जो पतंग जो थोड़ी ज्यादा ही उड़ती है, वो समझना कि जल्दी कटने वाली है। ये कुछ नहीं है। ये लोग ऐसे भी धुपकाले के अंदर ठंडी जगह जाते थे, तो इन्होंने मांग के लिया है कि हमको सरकारी पैसे से घुमा दो। लेकिन मैं देश जानना चाहता है, संसद जानना चाहती है कि बड़े पप्पा डोनाल्ड ट्रंप के सामने मोदी जी कब किस वजह से अपने घुटने टेक दिए, जब हमारी सेना इतना अच्छा काम कर रही थी और पूरा अमेरिका को बता दिया कि हमारे एयर स्ट्राइक कितने पेनिट्रेटिव है, और 100% स्ट्राइक रेट रहते हुए 3 दिन में क्यों बंद किया? और वो चार आतंकवादी कहां चले गए? उसे जमीन किशोर जी खा गई। एक मिनट भाजपा खा गई। किशोर तिवारी जी, आप मुंबई में, आपकी पार्टी मुंबई की सियासत सबसे ज्यादा करती है। मुंबई 11 के बाद तो कोई सैनिक कार्रवाई हुई नहीं, तो जिस पार्टी के साथ आपकी गलबैयां हैं, कभी इतने समय में पूछा कि भाई 26/11 के बाद कोई सैनिक कार्रवाई क्यों नहीं कर दी थी? और तब डेलीगेशन भेजा था, तब कौन सी पतंग उड़ रही थी? तब कट गई। और मैं तो एक और बात कह रहा हूं शिवम, मैं जान रहा हूं आप रिप्लाई करना चाह रहे हैं, मैं तो एक और बात कह रहा हूं, आपके 240 सांसद है ना, ये 59-60 लोगों का डेलीगेशन है। किशोर तिवारी की परिभाषा है कि सारे बीजेपी में जाना चाहते हैं। बधाई हो, आपको मेजॉरिटी होने वाली है 272। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता था, लेकिन किशोर जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो संजय राउत सिंड्रोम है, ये पूरे तरीके से, जो ये नकली शिवसेना है, इसके ऊपर छा गया है बुरे तरीके से। दूसरा, मुझे परेशानी इस बात की है कि जो किशोर तिवारी जी हैं, इनको तो जो है बाहर किया गया है पार्टी से, और जो प्रियंका चतुर्वेदी है वो पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं। किशोर तिवारी जी को बाहर कर दिया गया। सांसद जी वो पार्टी में है नहीं, और जो राज्यसभा सांसद है उनको वो कह रहे हैं कटी नहीं, ये तो पार्टी में महिला के प्रति इस तरह के, पहली बात तो शब्द नहीं होने चाहिए। दूसरा, किशोर तिवारी जी उस पार्टी में किस हैसियत से हैं भी नहीं है, खत्म है, बाहर है, ये देश जानता है। लेकिन वो प्रियंका चतुर्वेदी को कह रहे हैं कि बीजेपी में जा रही हैं, आप इन्हीं को बाहर कर दिए। अच्छे शिवसैनिक हैं तो वो तो कह रहे हैं, अरे शिवम वो तो कह रहे हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी आपकी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं, आप इन्हीं को बाहर कर दिए। इतने जबरदस्त सूत्र हैं तो वो उद्धव ठाकरे जी को क्यों नहीं बताया जाता? और ये देश का विषय है, बाय द वे, ये कोई नेशनल पॉलिसी या नेशनल आ रहा हूं किशोर जी, आ रहा हूं, पॉलिटिक्स नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर भारत के लिए राजनीति और वहां पर अपना स्टैंड बताना है। ठीक है किशोर जी, बोलिए चतुर्वेदी, बोलिए। ये तो आप ही को कह रहे हैं कि बाहर है, आप प्रियंका चतुर्वेदी को कह रहे थे बाहर है। शिवम को एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे पार्टी में कुछ लोगों को कुछ बड़ी जवाबदारियां दी गई है, जिसमें मैं हूं। मुझे क्या ये फेक न्यूज फैलाने की जवाबदारी दी गई है आपको? आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है बताइए?
पर्दे के पीछे क्या कर रहे हैं साहब? देश जानना चाहते हैं। अरे भैया बात तो करने दो। अच्छा एक बार सुन, करिए। शिवम एक बार 1 मिनट बोल लेने दीजिए इनको, अनइंटरप्टेड बोल लेने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। ऑल योर्स। एक तो शिवम त्यागी, हमारी चिंता मत करो, हाँ अपनी चिंता करो। हाँ तुम्हारा कुछ जम नहीं रहा है, मुझे बोलने दो कि अरे पैनल में मेरी सबसे पार्टी बुजुर्ग में- आप हैं तो मैं आप ही की चिंता करूंगा और किसकी? शिवम प्लीज। अरे मुझे बोलने नहीं दे रहा ये। हाँ नहीं ठीक है, अगले 1 मिनट कोई बीच में नहीं आएगा किशोर तिवारी जी के, बोलिए। हाँ राकेश, हाँ राकेश, हाँ मैं बता रहा हूँ, ये तुम है ना भाजपा, जैसा तुमने अभिजीत को लाए। अभिजीत क्या है? अभिजीत ऑफिशियल बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है, लेकिन वो बीजेपी की बात करता है। मेरे को मेरे पार्टी ने कहा है, मेरे पार्टी ने कहा है कि आप है ना मोदी की इतनी भ्रष्टा ना करो और उनके पाखंड को बताओ और कितने मदारी है। ये कहते ही पार्टी से बाहर कर दिया। ड्रामाबाज है, गजब बात हो गई, बताओ। पार्टी से बाहर कर दिया। मोदी जी की भर्त्सना करो, मोदी जी की क्रिटिसाइज करो, मोदी जी को जो है गाली दो, लेकिन पार्टी से बाहर जाओ। अरे गजब बात हो गई भाई। वही काम संजय राउत जी अंदर रहकर कर रहे हैं, आप बाहर रहकर नहीं लेकिन आपको चलिए, तो बाहर कर दिया। मजाक नहीं, लेकिन किशोर तिवारी जी, सर सुनिए, आपने अभिजीत जी को कोट कर दिया, मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात है और बहुत 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 गंभीर होकर मैं पूछ रहा हूं। टूर एंड ट्रेवल कंपनी भारत सरकार को ऐसे मौके पर बता देना, सांसदों को टूर पर भेजा जा रहा है, ये नहीं लगता आपको ऑल पार्टी डेलीगेशन का इतना बड़ा अपमान है? सांसद है, आपकी पार्टी से सांसद है, सभी पार्टियों से सांसद है। देखिए, जो संजय राउत ने बोला है वो मेरे पार्टी का ऑफिशियल वर्जन है। उसके बाद अरे तो इसीलिए तो पूछ रहा हूं, ऑफिशियल वर्जन है तो मुझे लगा शायद आप कह देंगे कि ऑफिशियल वर्जन नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनो यार, कि इसके बावजूद भी अगर शशि थरूर हो या प्रियंका चतुर्वेदी हो, इनको तो हमारे को बताना ही पड़ेगा जाने का रास्ता। मैं बता रहा हूं ना, ये बीजेपी में एक पैर रखकर ओवैसी बनना चाहते हैं। ऐसे ओवैसी लोगों को हम ठीक है, विदा करेंगे। चलिए हमें ठीक है सर, हमें सरकार तो मैं मानकर चल रहा हूं कि 59-60 लोगों का जितना डेलीगेशन है वो जितने अदर पार्टी वाले हैं, सारे पार्टियां उनको निकाल देंगी। फिर तो मुझे उस हिसाब से अभिषेक ममता बनर्जी उन्हीं को निकाल देंगी क्या? खैर चलिए, टीएमसी के प्रवक्ता होते तो मैं लोग गए भी नहीं। हाँ नहीं, अरे गए, अभिषेक का नाम फाइनल हो गया है। आप अपडेटेड नहीं है सर, इतना सीनियर होकर गजब स्थिति है। ठीक है, अभिजीत अय्यर मित्रा, सैयद जवाद आ रहा हूं सैयद जवाद। अभिजीत अय्यर मित्रा, चूंकि इन्होंने आपको कोट कर दिया, एक तो मुझे नहीं पता था कि किशोर तिवारी जी कह रहे हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, अनऑफिशियल प्रवक्ता हैं, क्या है नहीं है, तो इस पर एक रिप्लाई कर दीजिएगा। दूसरी बात है, और मैं बहुत गंभीरता से पूछता हूं, इतने अहम स्ट्रेटेजिक मोड पर ऑपरेशन सिंदूर, मैं 2.0 कहता हूं इस डेलीगेशन की मुहिम को, उसको इस तरीके से टिप्पणी करना, क्या पाकिस्तान को एक बड़ा टूल नहीं दे देना है, एक बड़ा प्रोपेगेंडा का टूल नहीं दे देना है? देखिए, बीजेपी ज्वाइन करने की तो बहुत दूर बात है, आपको पता ही होगा। एक्चुअली उन्होंने अभी फोन पे वो अमित शाह जी थे, उन्होंने बोला मेरे को कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए करके। तो मैं नहीं बोलता ना, मेरे बहुत काम है, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता हूँ। तो अब मैं थोड़ा इनका थोड़ा जवाब देता हूँ। आप छोड़ दीजिए, आप क्यों हंस रहे हैं? आप ही ने तो बोला ना मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। 2030 तक तो मोदी जी रहेंगे और अमित अरे शाह नहीं, उन्होंने मेरे को कॉल करके बोला है कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, तो वो छोड़िए। देखिए 1971 में क्या हुआ था, जब मंजिल हासिल हो जाता है, मंजिल उस टाइम क्या था? बांग्लादेश था। हमने हासिल कर लिया बांग्लादेश को। उसके बाद क्या हुआ? हमने लाहौर को घेर के रखा था। उस टाइम क्यों काम खत्म नहीं किया? उसी टाइम जाके पूरा इस्लामाबाद लेना था? नहीं, क्योंकि जब खुद का मंजिल होता है वो कायम करके उसके बाद ओवर एक्सटेंशन का गलती नहीं करना चाहिए। फौज के बाद फौज ध्वस्त हुआ है जब उन्होंने मंजिल को बढ़ाते कोई भी सेल्फ कंट्रोल नहीं रखा है। हमारा इधर मंजिल क्या था? अभिजीत तो 4 आतंकी किशोर जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप प्लीज मेरे को ऑपरेशन थे। देखो मैं तुम्हारा बहुत, आई कांट टॉक इफ ही इज गोइंग टू इंटरप्ट मी। अरे किशोर जी, आप शिवम आपको बोले तो आपको बुरा लग गया, तो अभिजीत को सुन तो लीजिए, उसके बाद बोल लीजिएगा सर, सवाल पूछ लीजिएगा, अभिजीत जवाब भी दे देंगे। अभिजीत अपनी बात पूरी। एक सवाल मुझे करने देना। हाँ ठीक है, करने दूंगा, एकदम नहीं, एक नहीं 2 सवाल करने दूंगा। अब देखिए, इसमें मंजिल क्या था? टेरर कैंप्स को अटैक करना। हमने अटैक किया, उसके बाद हमने पाकिस्तान को बोला भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं,
या तो आप कबूल कर लें कि बस हमने टेरर कैंप्स को अटैक किया है, आपके फौज नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया है। और पाकिस्तान ने क्या बोला? नहीं, उन्होंने अगले दिन आके हम पे हमला किया और उसके बाद हम पूरा टाइम हम ही एस्केलेट करते रहे। अभी तक एक भी सैटेलाइट इमेजरी नहीं आया है जहां वो हमारे को मार पाए हैं। पूरा का पूरा सैटेलाइट आप देख लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, जिनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं है हिंदुस्तान के बारे में, वो ही बोल रहे हैं कि हमने उनको ज्यादा मारा है और हिंदुस्तान में कुछ गिरा नहीं है करके। ठीक। तो इसमें साफ साफ क्या आता है? हमारी एक मंजिल थी, हमने वो मंजिल कायम कर दी। आई ट्रंप की बात, पाकिस्तान ने क्या किया? हमेशा की तरह उन्होंने कोई न्यूक्लियर अफवाह फैलाया। पहले 3-4 दिन आप देखेंगे ट्रंप ने कोई कुछ नहीं किया था। उसके बाद ये अफवाह फैला कि न्यूक्लियर मटेरियल का लीक हुआ है, और जैसे ही न्यूक्लियर मटेरियल का लीक होता है सब अलार्म बेल्स शुरू हो जाते हैं। तीसरी बात हुई पीआर की और पीआर डेलीगेशन की। देखिए, जब आप पहले से ही सबका मदद मांगते हैं ना, देखिए यूक्रेन का क्या हुआ, कितने जबरदस्त से जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में जाके क्या हुआ, आपने देखा था ना कितना बड़ा डिजास्टर हुआ। ठीक है। इजराइल का अभी तक उन्होंने 3 बार सीज फायर कर चुका है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका के पे निर्भर है। ठीक है। यहां हमारा पहले दिन से था कि हम तभी रिस्पॉन्ड करेंगे अगर पाकिस्तान करता रहा। ठीक, और हर बार जो भी हमने किया वो पाकिस्तान के हमला के बाद ही हमने उनको किया था। ठीक है सर, ठीक है। तो पहले एक कुछ भी स्थिति समझने के लिए उसका मंजिल और उसके ठीक है, ये आपने बहुत क्लियर कर दिया। किशोर जी मैं आता हूं, सैयद जवाद अभी तक नहीं बोले, एक उनकी बात हो जाए उसके बाद सीधे आपके पास आ जाऊंगा। सैयद जवाद, डेलीगेशन को ध्यान भटकाने का हथियार जगदीश शर्मा तो नहीं जवाब दे पाए, मुझे लगता है शायद आप इस पर कुछ बोल पाए। तो 26/11 के बाद क्या मान लें कि इस देश की तब की सरकार ने सिर्फ ध्यान भटकाया इस देश का? जी राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। अब देखिए ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा जा रहा, अच्छी बात है, उसमें कई एक मुस्लिम लोग भी हैं जिसमें सांसद भी हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, ना एक भी जो है मुस्लिम इनका कोई बड़ा नेता है या चेहरा है, ना सांसद है, ना कोई मंत्री है। और ऑल पार्टी डेलीगेशन के अंदर जाकर के भेज रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम कितना सेकुलर मुल्क हैं। और सेकुलरिज्म को यही लोग दिन रात पानी पी पी करके कोस कोस के मतलब मुस्लिम